देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। पत्तों से बर्तन बनाने की आदिम कला, दोना पत्तल। पारंपरिक दोना पत्तल बनाने की विधि कुछ इस तरह से होती है। पहले जंगल में जाकर पत्ते तोड़ी जाती है, फिर उन्हें जमा कर लाया जाता है। फिर महिलाएं इन पत्तों को बाजार में सब्जी के साथ ले जाकर सब्जी बेचने के साथ साथ दोना पत्तल भी बनाते रहती है तथा तैयार माल को ग्राहक के आने पर बेचती भी रहती है। कुछ इस तरह देखें यहाँ इन तस्वीरों में। दोना पत्तल ही क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का देन है। ये पारंपरिक है, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए आसानी से नष्ट हो जाता है, सस्ता और आसानी से स्थानीय उपलब्धता है, और साथ ही साथ ये स्वास्थ्यवर्धक भी है क्योंकि इसे आसानी से नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पत्तों से बर्तन बनाने की आदिम कला, दोना पत्तल। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी करीब का रहा है और आदिम लोग प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, जिन्हें प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। दोना पत्तल भी शुरू से ही आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं। इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि पशुपालन के अलावा दोना पत्तल ही रहा है। समय के साथ बदलाव जरूरी है, नहीं तो पेपर प्लेट्स गरीब समुदाय के दोना पत्तल के साथ पारंपरिक हरियाली को भी खत्म कर देगी। वनवासियों का जीवन वन संपदा पर आधारित रहता है। खेती और शिकार उनकी बुनियादी गतिविधियां हैं, जिनसे उन्हें प्रतिदिन का भोजन आदि प्राप्त होता है। नगद पैसा उन्हें मजदूरी अथवा वनोपज को एकत्रित कर उसे बाजार में बेचकर मिलते हैं। कई बार वे वनों से प्राप्त सामग्री से कोई उपयोगी उत्पाद बनाकर उसे वैकल्पिक आय का साधन बना लेते हैं। दोना पत्तल नाम सुनते ही दो चीज़ें मेरे ध्यान में आती है, एक उत्सव त्यौहार, दूसरा इन्हें बनाने वाले लोग। बहुत हैरानी होती जो इन्हें बनाते हैं, उनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि इसी काम को कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद दोना पत्तल बना सकते हैं और इसे बड़े पैमाने पर बेच सकते हैं। इस दिशा में हम सब की पहल करनी चाहिए और दोना पत्तल बनाने वाले गरीब समुदायों को उत्पाद सुधार व नई तकनीकी जानकारी इन्हें दिया जाना चाहिए। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और देश के कई राज्यों में ऐसी एक जीविका से जुड़ी गतिविधि है। सखुआ, सरगी, केला, पलास, करंज, अमलतास वृक्ष के पत्तों से दोना पत्तल बनाना। पत्तों में खाना खाने हेतु दोना पत्तल, प्लेट, प्यालियाँ आदि बनाना समूचे भारत के प्रचलन में है। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और देश के कई राज्यों में ऐसी ही एक जीविका से जुड़ी गतिविधि है। सखुआ, सरगी, केला, पलास, करंज, अमलतास वृक्ष के पत्तों से दोना पत्तल बनाना। पत्तों में खाना खाने हेतु दोना पत्तल, प्लेट, प्यालियाँ आदि बनाना समूचे भारत के प्रचलन में है। छोटे छोटे होटलों एवं हलवाइयों की दुकानों में चाट, समोसे एवं मिठाइयाँ पत्तों से बने दोनों में ही ग्राहकों को बेची जाती रही है। गाँवों में विवाह एवं सामूहिक भोज दोना पत्तलों में ही परोसे जाते रहे हैं। इस प्रकार के बर्तनों के प्रयोग में छुआछूत तथा जाति प्रथा का भी योगदान रहा है। इनके उपयोग में सबसे सुविधाजनक बात तो यह है कि उपयोग के बाद इन्हें फेंका जा सकता है। यह आसानी से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इनसे पर्यावरण की भी हानि नहीं होती है। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और देश के राज्यों में दोने पत्तल बनाने का काम किसी समुदाय विशेष से नहीं जुड़ा है, परंतु आदिवासी इस काम में बहुत समय से लगे हुए हैं। दोने पत्तल बनाने में सखुआ, सरगी वृक्ष के पत्ते और बांस की महीन तीलियों का प्रयोग किया जाता है। अनेक ग्रामीण केवल सखुआ के दातून एवं सरगी झाड़ के पत्ते तोड़ने और उन्हें हाट बाजारों में बेचने का भी काम करते हैं। सखुआ के पेड़ से पत्ते तोड़ते समय कुछ ग्रामीण अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सखुआ की डाली को छोटे छोटे साइज में काटकर दातून, जो दांत साफ करने का काम आता है, उसे बना लेते हैं और बाजार में लाकर सखुआ के दातून को दोना पत्तल एवं सब्जी के साथ रखकर बेचते हैं। ये उनकी आमदनी का महज एक सोर्स है। यूं तो दोने पत्तल बनाने और बेचने का कार्य साल भर चलता है, परंतु दशहरा त्यौहार के आसपास अक्टूबर नवंबर माह में यह काम बहुत चलता है। इस समय नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर यहाँ व्यापक पैमाने पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों लोग खाना खाते हैं। इस कारण बड़ी मात्रा में दोने पत्तल की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रों, मृत्यु भोज तथा शादियों के मौसम में भी इनकी अच्छी खासी बिक्री होती है। एक दोना बनाने में 3 और पत्तल बनाने में 7 पत्तों की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे दोना बनाया जा रहा है। 30 दोना 20 रुपये में,
100 दोना की गड्डी 80 रुपये में और 100 पत्तलों की गड्डी की कीमत 80 रुपये औसत तक होती है। हमें ग्रामीण आबादी के समग्र विकास के लिए लोगों की इन बायोडिग्रेडेबल प्लेटों के उपयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए, जिनसे वे प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। प्लास्टिक या पॉलीथीन प्लेट बनाने वाले उन निर्माताओं को जो पैसा कमाने और अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति और एक पारंपरिक कार्य को पुनः प्राप्त करने के लिए जो पारिस्थितिकी के लिए बहुत फायदेमंद है, वे पूरी तरह से कर सकते हैं। प्लास्टिक के प्लेटों को अनदेखा करें, जो पर्यावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। हम सबको इस पारंपरिक आदिम कला को जीवित रखने में सहयोग करना चाहिए और दोना पत्तल को बनाने में लगे लोगों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाना चाहिए, वरना ये आदिम कला भी एक दिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में लुप्त हो जाएगी, क्योंकि इसे बनाने वालों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट कर जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।